जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इलड बाबा और आपका स्वागत करता हूं इलड बाबा एकेडमी के नई लर्निंग चैनल पे। दोस्तों, निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। इंट्राडे एनालिसिस होगा जिसमें हम समझेंगे कि कल जो है यानी कि मंडे को किस तरीके से लेवल बन रहे हैं और क्या स्ट्रक्चर बन रहे हैं। प्योर स्ट्रक्चर बेसिस हम लोग एनालिसिस करते हैं यहाँ पे एलियट वेव थ्योरी के आधार पे, और जो एनालिसिस होती है मार्केट उसी तरीके से आपको बिहेव करता हुआ नज़र आता है। जब एक गिरावट आई थी, जब बाजार ऊपर गया था यहाँ पे, जो डील टैरिफ डील हुई थी, उसके बाद मैंने आप लोगों को उसी दिन बता दिया था कि बाज़ार ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स वेव का फॉर्मेशन मुझे लगा था, क्योंकि मेरा एक लेवल जो है ये बचा हुआ पेंडिंग था, जिस वजह से आप लोगों को बोला कि मार्केट यहाँ से नीचे ही आएगा। और यहाँ पे हमने एक्स वेव इसको आइडेंटिफाई किया, ये जो गया है ऊपर इसको एक्स बोला, क्योंकि रैंडम मूव था, ये कोई मार्केट का मूव नहीं था, ये एक न्यूज़ बेस्ड था। अब मार्केट को इस न्यूज़ को किस तरीके से टैकल करना है, किस तरीके से इसको ऑब्जर्व करना, क्या बोला जाता है उसको, किस तरीके से उसको लेना है, वो मार्केट डिसाइड करती है। हम लोग तो सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो अभी आप देखोगे कि बाज़ार जो है यहाँ से एक्स वेव बनाने के बाद बाज़ार जो है नीचे की तरफ आ रहा है। तो तो अब यहाँ पे क्या होगा ना कि बहुत सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं, वो सोच रहे होंगे कि यहाँ से बाज़ार जो है ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग, जब ये नीचे गिरा होगा तो छोटा सा करेक्शन लेने के बाद जब नीचे आया होगा ये वाला पार्ट, आप देखोगे यहाँ पे, तो मैक्सिमम ट्रेडर क्या सोचता है, मैक्सिमम ट्रेडर यही सोचेगा ना कि करेक्शन ले चुका है, करेक्शन ले चुका है, अब जो है इसको फिर से ब्रेक करके ये जो गैप है इसको फिल करने आ रहा है। नॉर्मल लोग यही सोचते हैं, लेकिन जो एलियट वेव थ्योरी वाला है वो यह सोचेगा कि ये बी बना के सी बनाएगा, उसके बाद नीचे आएगा। लेकिन जो हमारे चैनल पे होता है उसको सब पता चल जाता है कि ये क्या बन रहा है। आप लोगों को मैंने जिस दिन ये गिरा था बाजार, उसी दिन आप लोगों को मैंने ABC बना के समझाया और प्रॉपर बताया कि किस तरीके से ये अब ये ट्रायंगल बनेगा और ट्रायंगल किस तरीके से फॉलो होगा। कल की वीडियो आप लोग देखिएगा 6 तारीख वाली, और बाजार जो है उसी तरीके से फॉलो किया। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को ABCDE का स्ट्रक्चर बताया था। पहले तो हम लोग भी इसको ABC लेके ही चल रहे थे, बट जैसे बाजार यहाँ से ही गिरा है उसके बाद हमने इसको ये लिया है और फिर यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये ऊपर कहाँ तक जा सकते हैं, अगर रूल के हिसाब से देखा जाए तो इसको हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन जो है हमारे ABCDE के स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ ये जाएगा, ठीक है। और जो हमारा ट्रायंगल बनेगा, आप लोग बताइएगा कि कौन सा ट्रायंगल है ये, ठीक है ना, ये कौन सा ट्रायंगल है। अब जो ट्रायंगल बन रहा है इसके बाद क्या होगा कि हम इसको जिगजैग लेके चलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमको 60, ये जो यहाँ से गिरावट आ रही है इसका 61.8% नहीं मिल रहा है हमको, तो जिगजैग लेके चलेंगे। और बाजार जो है 161 मतलब 24,660 फिर से एक बार दिखा सकता है। अब कल ही दिखा देगा, मंडे को ही दिखा देगा, ये सब ऐसा नहीं होता है। आपको स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चर बना के बाजार चलेगा ना, जैसे आप लोगों को ये सब हुआ है, अब इसी दिन बोला जाता है कि बाजार यहीं रहेगा, तो आप क्या करते, कुछ नहीं कर पाते। लेकिन हर एक रैली को अगर आपको सिखाया जाए, समझाया जाए, तो आप हर जगह से मूव निकाल सकते हैं। बाजार तो देखो यहीं है, जहाँ पे उस दिन क्लोज हुई थी बाजार वहीं पे है, लेकिन इस बीच जितने लोगों ने पैसा बनाया होगा यहाँ से सी में, मतलब रैंडम पैसा बना लिया होगा, थोड़ा सा लक के जरिए उनका यह पैसा इसी मूव में सब गायब हो गया होगा। ठीक है ना, बाजार तो है यहीं पे, बट यहाँ जो खेला हुआ है वो आपको समझना पड़ेगा, और इसे ही बोला जाता है स्ट्रक्चर, इसे ही बोला जाता है पाथ, इसे बोला जाता है आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना।
नए नए जब हम लोग आते हैं बाज़ार में तो सोचते हैं कि जब जाना है तो क्यों नहीं चला जा रहा है यहाँ। ऐसे नहीं जाता है बाज़ार। बाज़ार जो है बहुत चालाक है और आजकल तो बहुत एडवांस है। ठीक है ना। अगर सभी लोग पैसा बनाने लगेंगे नॉर्मल चीज़ें पढ़ के तो कैसे होगा। इसके लिए आपको पूरा स्ट्रक्चर रीडिंग करना पड़ेगा। इसको सीखना पड़ेगा, प्रॉपर सीखना पड़ेगा। तुक्केबाजी से नहीं चलेगा अब काम। पहले चल जाता होगा आज से 5 साल 7 साल पहले, अब नहीं चलेगा। क्योंकि इन्वेस्टर ट्रेडर पहले इतने लोग ट्रेडर नहीं थे और ना ही इतनी जागरूकता अवेयरनेस भी नहीं थी। तो छोटी छोटी चीज़ें चलती थी और अच्छा पैसा बनता था। अब नहीं चलेंगे क्योंकि अब बहुत अवेयरनेस है, जागरूकता है, बहुत ज़्यादा लोग हैं और कंपटीशन है। अब वही टिकेगा बाज़ार में जो बाज़ार को जिएगा। जिएगा मतलब अपने रग रग में बाज़ार को बसा लेगा। ठीक है। आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि क्या पैटर्न चल रहा है। ठीक है। तो अभी जो बाज़ार जो है यहाँ जा रहा है, तो मैंने आपको बताया था कि बाज़ार यहाँ तक आएगा, आया। तो अगर आप देखोगे तो एक्सटेंशन जो इसका होगा, ये जो ऊपर जा रहा है तो हम इसको 161% तक लेके चलेंगे, यहाँ पे 760 तक। यानी कि 700 से 760 जो है आपको काफ़ी हैवी जोन दिखेगा, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होगा। और ये मैनिपुलेशन इसलिए होगा, ये हाई देखो कितना है, 817 है ना ये वाला पार्ट, और ये हाई कितना है 860। ट्रायंगल जो बना है वो आप लोग बताना, क्योंकि टॉप जो है ये यहाँ पे टॉप जो है वो डिक्लाइन हो रहा है और बॉटम जो है वो एक्सटेंड हो रहा है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है आप लोग बताइएगा। ठीक है। तो ऊपर के साइड जो है हम 701 से 760 के लिए ही देखेंगे। इसके ऊपर जाता है तो वो एक ट्रैप होगा जो इसकी लिक्विडिटी को लेने जा सकता है। कैंडल मार सकता है विक, बट मुझे नहीं लगता है कि सस्टेन करेगा। तो इसके लिए हम ऊपर की तरफ नहीं देख रहे हैं। हालांकि आज न्यूज़ आई है अच्छी बाज़ार में, फार्मा के ऊपर टैरिफ हटा है और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन हमको न्यूज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि न्यूज़ से हम ट्रेडिंग नहीं करते, हम स्ट्रक्चर से काम करते हैं। अगर हमारा स्ट्रक्चर हमको अलाउ करता है तो हम उस हिसाब से चलते हैं, नहीं अलाउ करता है तो हम नहीं काम करते हैं। ठीक है ना। तो अभी जो है हम यहाँ से नीचे की तरफ ही देखेंगे और मैं मान के चल रहा हूँ कि ये गैप अप होकर इधर जाए। तो बाज़ार जो है, अगर देखो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो ये है। ठीक है ना। अब यहाँ जो है हमको 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे हमारा जो है 1 2 3 4 5 का स्ट्रक्चर होगा। इसमें भी इंटरनल 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ABC होगा। तो अब जो है हमारा लेवल कैसे बनेगा। यहाँ पे लेवल जो बन सकता है वो, या तो हम यह मान के चलें कि ऊपर चला गया है, तो वहाँ से अगर मान लो हमें यहाँ पे देख के चलते हैं तो 23%, मतलब ऊपर ओपन हो गया है और 700 के नीचे क्लोजिंग देता है 5 मिनट की। तो हम नीचे जो है 618, 530 और 470, इसमें जो मैं लेवल बोल रहा हूँ उसे आप लोग 10-15 पॉइंट बफर लेके चलेंगे आगे पीछे। ठीक है। मुझे अपना कोई इतिहास नहीं रचना है कि डॉट टू डॉट बोला था। बहुत बार बोल के बहुत सारी चीज़ें कर करके देख चुका हूँ कि कुछ हासिल होता नहीं है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि डॉट टू डॉट जाए या ना जाए। ठीक है। अब क्या है, मैं यह जो लेवल निकाला गया है आपका, यह इस बेसिस पे निकाला गया है कि मान लो बाजार कहीं गैप अप होकर ऊपर चली जाती है। ठीक है, तब निकाला गया है। और यहाँ से नीचे की निकल आती है तो 700 के नीचे 5 मिनट की क्लोजिंग देगा तभी। उस समय एसएल क्या होगा, यही होगा, जो उस समय का टॉप लगा रहेगा वही एसएल होगा 5 मिनट की क्लोजिंग बेसिस पे, और लेवल ये रहेंगे। मान लो बाजार यहीं कहीं ओपन होती है, तब क्या होगा, पहले बाजार को फिर हम लेके जाएंगे यहाँ तक।
ठीक है। उसके बाद जो हमारा है ये 600 के नीचे क्लोजिंग देगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे, जो टॉप लगा रहेगा। लेवल यही है, नोट कर लो, बार बार लेवल मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है। इन केस अगर गैप डाउन हो जाता है तो क्या करेंगे? गैप डाउन हो जाता है तो बाजार यहाँ तक आएगा। जितना ये इस वेव ने इसको रिट्रेस किया उतना ये इसको रिट्रेस करेगा, और फिर आप लगाओगे जितना ये ऊपर गया है उतना ऊपर ही इसके रिस्पेक्टिवली ये जितना ऊपर गया है उतना ही ये भी ऊपर जाएगा। यानी कि 141 गया तो ये भी 141 जाने की कोशिश करेगा। यानी कि फिर से बाजार जो है वही लेवल अपना आ रहा है 760 वाला। तो अगर गैप डाउन हो जाता है, यहाँ पे कहीं ओपन हो जाता है बाजार इधर कहीं, तो हम बहुत नीचे की तरफ नहीं लेंगे, 570 580 तक की लेंगे, क्योंकि जितना इसको इसने रिट्रेस किया उतना ही रिट्रेस लीजिएगा आप। कितना रिट्रेस किया है? 61 to 78%। तो आप भी यहीं तक लेंगे 560 570 तक, ठीक है। ये नहीं, ऐसा मत करने लगेगा कि गिर गया बाजार, अभी मैं ये डिलीट कर रहा हूँ, ये वाला डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोगों ने लेवल लिख लिया होगा। अब ऐसा नहीं करेंगे कि क्या होता है ना कि नया जो ट्रेडर होता है ना वो बहुत वो एकदम खचपचा जाता है। अब अचानक वो दिख लेगा गिरता हुआ ना, तो यहीं से पी मारना शुरू कर देगा। लेकिन अबोध बालक को यह नहीं पता होता है कि यहीं से जो है वो घूमने वाला है, ठीक है। और फिर वो पी मार देगा यहाँ पे ना, देखो उसकी कहानी मैं बताता हूँ। पी मार देगा यहाँ पे ये, तो बाजार फिर ये ऊपर जाएगा, और फिर वहाँ से जब नीचे गिरेगा ना, तब यहाँ तक तो उसके प्राण सूख चुके हैं। लेकिन जब वो नीचे जाएगा, एक मिनट, जब वो नीचे जाएगा तो और यहाँ पे प्रॉफिट होगा, तो वो सोचेगा कि उसका ट्रेडिंग बहुत अच्छा था जिस वजह से वो प्रॉफिट कर पाया। नहीं, तुम गलत फंसे थे। भगवान का शुक्र मनाओ कि ये जो है डायगोनल टाइप का कुछ बन रहा था और तुम बच गए हो। तुम्हारा ट्रेड नहीं अच्छा है। स्ट्रक्चर समझ लोगे तो अच्छा है, अगर स्ट्रक्चर नहीं समझोगे तो फिर गड़बड़ है। तो अपने आप को अंधेरे में नहीं रखें आप लोग। मेरी बात हो सकता है बहुत सारे लोगों को लग रही होगी कि क्या बकवास बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे इससे कुछ होता है बताओ? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ ना वो सही बोल रहा हूँ। मैं आपको फोमो नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको रियलिटी सिखा रहा हूँ। तो ये रियलिटी चीज़ जो होती है ना, रियल वाली चीज़ें जो होती हैं वैल्यू वाली, वो जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है वो। या हवेबाजी में होंगे तो हो सकता है बकवास लग रहा होगा, लेकिन समझेंगे कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद समझेंगे मेरी बातें जो मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आ जाता है 550-60 के पास, तो 610 के ऊपर जब जाएगा ना, तो यही वाला एसएल पकड़ के आप जो है 700 और 700, ये बस इतना है। फिर उसके बाद जो लेवल बताया वो, मतलब किसी भी तरीके से कान पकड़ना है इसका, ठीक है ना। यह जो आदमी है ये, इसका कान पकड़ना है हमको। नीचे जाएगा तो इसका कान यहाँ है, ऊपर है तो कान यहाँ है। आपको ऐसे करना है, लेके आना है। तो समझ गए ना आप लोग स्ट्रक्चर किस तरीके से, ऐसे ऐसे है। अब चाहे यहाँ ओपन हो तो इस तरीके से जाए, फिर ऐसे आए, ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। बहुत लोग जा रहे होंगे आज ऊपर, हो सकता है 500-700 पॉइंट ऊपर हो ओपन हो, 200 पॉइंट ओपन हो, 300 हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। बट जब एक बार ये बाजार खुल गया ना, प्री ओपनिंग आ गई, तो ये अपने कैप्चर में है, मेरे शिकंजे में फिर बाजार है, ठीक है। एक बार बस मुझे वो पॉइंट पता चल जाए कि कहाँ हो गया ओपन, उसके बाद देखो तुम खेल। ये सब अगर आपको देखना हो तो मेरे लाइव में जुड़ सकते हैं आप डेली 1:30 पर, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।